हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ के क्वेश्चंस। दोस्तों मैथमेटिक्स में आज हम क्वेश्चन करेंगे सिलेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले, और इसमें हम एज प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस लाए हैं, परसेंटेज के भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चंस वीडियो में करने वाले हैं और विथ ट्रिक्स के साथ करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और ये आने की पूरी संभावना है जो आने वाले आपके एग्जाम है। ठीक है, तो इनकी रिविजन आप कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको डेली और हमारी क्लासेस मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का। देखिए, परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है, ठीक है, और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। उसे बचे सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझना है, फिर आपको यही क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस हमें बना ली है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको समझिए कि एक विक्रेता है, एक दुकानदार है, जिसको ये पता चलता है कि उसके पास जितना माल है उसमें से 10% खराब हो गया है। ठीक है, फेंकने लायक सामान है, फेंक देगा उसे। फिर क्या कहता है कि बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता, मतलब फेंक देगा उसे। तो उसे बचे हुए जितने सामान हैं उसको में कितना प्रतिशत उसका मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसका कितना प्राइस बढ़ा दे कि ये जो 10% फेंका है ना, इसकी भी हानि हमें मिल जाए। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में करना क्या है। मान लीजिए कोई विक्रेता है, उसके पास कितना सामान है दोस्तों, 100 सामान है। ठीक है, 100 kg सामान है उसके पास। ठीक है, माल है। इस 100 kg सामान को वो 100 रुपये में बेचता है, यानी 1 kg सामान को 1 रुपये में नहीं, 100 रुपये में पूरा 100 kg सामान को बेच देता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 100 में से कितना खराब है दोस्तों, 10%। तो 100% सामान है तो 10% खराब, तो बचा कितना, 90। तो 90 kg सामान बचा, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, कितने में बिकना चाहिए, 90 kg में बिकना चाहिए इसके मूल्य के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या करेगा, इस 90 में जो अब हानि हो रही है, चाहेगा कि ये हम 100 में बेचें, ताकि हमको जितना ये 10 का हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 10 रुपये का ही ना हानि हो रहा है, तो जितने का हानि हो रहा है 10 रुपये का, ये पूरा हो जाए तो कितना प्रतिशत इसमें इसके मूल्य में वृद्धि कर देगा। 90 को 90 में ना बेच के 100 में बेचना चाहता है, तो करना क्या है दोस्तों, आप समझिएगा। इस 10 रुपये को, जो 10 रुपये इसमें डिफरेंस आ रहा है, किस में बढ़ाना चाह रहा है, 90 रुपये में बढ़ाना चाह रहा है ना, कि 90 में कितना प्रतिशत बढ़ा दें। तो 10 रुपये 90 में से बढ़ाना चाहता है, प्रतिशत के लिए 100 लगाइए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो इसको काट लीजिए, अब बाकी 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपको मालूम होगा, 11.11% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि चाहे तो इसे भाग करके देख भी सकते हैं। देखिए 100 है, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 एक कम 9 चला जाएगा, एक और जीरो बचा, 9 एक कम 9 पॉइंट लग जाएगा, फिर जीरो, 9 एक कम 9, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 11.11%, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, 10% माल खराब है, 10% कम कर दीजिए। कितना में बेचना चाहता है, मतलब कितना उसे हानि हो रही है, 10 रुपये की हानि हो रही है, किस पर हो रही है, 90 रुपये में 100 से वो कर दीजिए। ठीक है, कट कर आपका आ जाएगा 11.11। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, आंसर इसका सॉल्व अपने आप निकलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है दोस्तों, माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चंस को आप एक्स वाई के भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो कीजिए, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक जो लगातार आपको आयु वाले क्वेश्चन में, जितने भी एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ना, एक वीडियो मैं इस पर दे चुका हूँ, वहाँ सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कह क्या रहा है, माता और पुत्री की ये वर्तमान आयु का योग है 56। 4 वर्ष बाद कह रहा है कि माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, मान लीजिए माता की आयु कितनी है, 3 है, तो पुत्री की आयु क्या होगी, 1, तभी ना 3 गुना है दोस्तों, 1 से कितना गुना है, 3 गुना। इधर लिख लीजिए माता की आयु है, ठीक है, और ये पुत्री की आयु है। क्लियर है दोस्तों, कितने का अनुपात है, 3:1 का, ये रेशियो मिल गया। कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन में कि माता और पुत्री का आयु का योग कितना है, ये है 56। योग कितना है, 56 है दोस्तों। लेकिन ये योग कब का है दोस्तों, 56, ये वर्तमान में 56 है।
56 वर्ष, दोनों के आयु का योग क्या है, वर्तमान में है, लेकिन 4 वर्ष बाद हमको रेशियो मालूम है ना, 4 वर्ष बाद का रेशियो मालूम है ना, तो 4 वर्ष बाद का योग भी निकाल लीजिए। तो 4 वर्ष बाद अगर मान लीजिए वर्तमान में 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष बाद ये 60 होगा, नहीं होगा, +4 और जोड़ेंगे 64 होगा, क्यों होगा समझिएगा। अभी 56 है दोस्तों, मान लीजिए मेरी उम्र 22 है, मेरे माता जी की उम्र 44 है, ठीक है। तो दोस्तों 4 वर्ष बाद क्या होगा, मेरी उम्र तो बढ़ेगी ना, 22 तो हो जाएगी 26, और माता जी की उम्र भी 44 हो जाएगी, 48 होगी ना, दोनों की उम्र में 4 वर्ष बढ़ेगा ना, मेरी भर तो नहीं बढ़ेगी, मम्मी की भी उम्र बढ़ेगी। तो ये दोनों में कितना बढ़ा, 4 इसका बढ़ा, 4 इसका बढ़ा, तो 60 हो जाएगा ना दोनों का योग। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ दोनों की आयु में 4-4 वर्ष ऐड होगा। तो यदि 56 योग है तो बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 64 हो जाएगा, 4-4 यानी 8 आपको ऐड कर देना है। तो 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 3:1, और 4 वर्ष बाद का आयु का योग 64 है, तो अनुपातों का योग कर लीजिए, 4 हो जाएगा, और इस योग को इस योग में भाग दे दीजिए। तो 64 में भाग देंगे 4 का, कितनी बारी में चला जाएगा, 16 बारी में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। 16 बारी में अब चला गया तो ठीक है, एक रेशियो जब आपका बराबर हो गया 16 के, तो यहाँ आप किसकी गणना हमें करनी है, पुत्री की आयु की। तो 16 से इसको गुणा कर लीजिए, 16 एकम 16, पुत्री की आयु आ गई 16 वर्ष। लेकिन अभी दोस्तों आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, 16 वर्ष ये जो आया है ना, ये आया है 4 वर्ष बाद की पुत्री की आयु, लेकिन हमें उसकी वर्तमान आयु पुत्री की निकालनी है ना। तो 4 वर्ष बाद की आयु 16 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले की क्या होगी, वर्तमान में जाना है ना, 4 वर्ष पहले जाएंगे ना, 4 वर्ष बाद की है ये, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे, तो 16 में से 4 माइनस कर लीजिए, आ गया 12। 12 वर्ष की पुत्री है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ जो आयु का योग दिया है 56 वर्ष, ये वर्तमान का योग है, ठीक है। आपको जो रेशियो मालूम पड़ा, ये जो 3 गुना है, ये 4 वर्ष बाद का रेशियो मालूम पड़ा है ना, तो आपको 4 वर्ष बाद का योग भी निकाल लेना है। योग निकालने के बाद कितना गुना अधिक है योग, वो निकाल लीजिए, एक रेशियो का मान आ गया, रेशियो में आप गुणा कीजिए, कितना आया 16 वर्ष, लेकिन 4 वर्ष पहले का निकालना है, 4 माइनस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 ड्रम है दोस्तों, 3 बड़े बड़े ड्रम हैं, ठीक है। 36 लीटर का आपका ड्रम है, 45 लीटर का है, एक 72 लीटर तेल है, ठीक है। 3 बड़े ड्रमों में है, तो किस बड़े माप से पूछा गया, किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है, ठीक है। ये 4 माप आपके पास हैं, ओके, 4 माप आपको दी गई है, और 3 बड़े ड्रम में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल हैं। तो किस बड़े माप से हम इन सभी को माप सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो बड़ा से बड़ा माप जब ऐसे क्वेश्चन में निकालने को बोले ना, तो एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ तीनों का निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन आपको और शॉर्ट ट्रिक करनी है, तो देखिए समझिएगा, इसमें आपको करना क्या है, यही ना आपके माप है दोस्तों, इन्हीं से मापना है। तो एचसीएफ क्या होता है, बड़ी सी बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है डी नंबर, यानी 36 लीटर। 36 को भाग देना है बारी बारी से, तीनों में क्या भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है दोस्तों। 36 में 36 चला गया, ये तो चला जाएगा, 36 दूना 72, ये भी चला जाएगा, लेकिन 45 नहीं जाता। चलिए प्रीवियस कीजिए। अब क्या करेंगे, 4 लीटर वाले को लीजिए, 4 से जाएगा, 4 छंग 36 होगा, लेकिन 45 फिर नहीं जाएगा दोस्तों, ये भी कट गया, बचा क्या 9 लीटर। फटाफट इसको करना, 9 से 36 जाएगा, 45 भी जाएगा। 9 से कितनी बारी में ड्रम नाप लेंगे आप, 9 लीटर वाले से 4 बारी में, 9 लीटर वाले से 45 को कितनी बारी में नाप लेंगे, 5 बारी में, और 9 से 72 को 8 बारी में, ठीक है। तो 9 लीटर वाला जो मान लो ये माप है, ड्रम है, उसमें हम इतने लीटर वाले तेल को इतने बारे में माप लेंगे, यानी जिस बड़ी संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए वही आपका इसमें आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन में। डायरेक्ट ऑप्शन से फटाफट आपको भाग देना स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि कोई धनराशि है आपके पास, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, ठीक है। किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी स्टूडेंट का सर घूम गया होगा, लेकिन दोस्तों इन क्वेश्चन को ही ट्रिक में करना है और सेकेंड में करना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। अभी समझिएगा, कोई धनराशि है, ठीक है, तो धनराशि क्या, मूलधन कितना है, मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये मूलधन है,
100 रुपये मूलधन है दोस्तों, और उस पर क्या कह रहा है 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। तो 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है इस मूलधन का 30%, तो 100 का 30% निकाल लीजिए फटाक से। 100 का 30%, 100 कटा 30 रुपये, तो 6 वर्ष बाद ब्याज कितना है 30 रुपये। ठीक है, 100 रुपये यदि मूलधन है तो 6 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना होगा 30 रुपये। क्लियर है दोस्तों। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे दीजिए 30 को, 5 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज निकल आया 5 रुपये। तो अब हमसे पूछ रहा है कि यही ब्याज कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना है 100 रुपये, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5 रुपये। तो कितने वर्षों के बाद ये 5 रुपये 100 में बदल जाएगा दोस्तों, 5 से भाग दे दीजिए 100 को। ठीक है, कितने बारी में कट जाएगा 20। तो 20 वर्ष में दोस्तों 1 वर्ष में 5 रुपये बढ़ेगा, तो 20 साल में 5 रुपये बढ़ते बढ़ते 100 रुपये हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा 20 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 ईयर, 20 वर्ष में दोस्तों आपका ये जो दिया हुआ है साधारण ब्याज जो मूलधन के 30% के बराबर है, ये मूलधन के बराबर हो जाएगा 20 वर्षों में। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बेसिक ट्रिक्स लगाते हुए इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, तोड़ मरोड़ देना है क्वेश्चनों को, आपको डेफिनेटली आंसर्स निकल के आएगा यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले समझना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं आपको प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एज अ सोल्यूशन जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट दोस्तों आपको वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आपके जीके की, जीएस की क्लास, जनरल हिंदी की क्लास दोस्तों, इसके अलावा जनरल मैथ की क्लास, जनरल इंग्लिश क्लास, यानी ऑल सब्जेक्ट की आपको क्लासेस चैनल पर मिल रही है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली ऑन क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट्स में, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।